येशा, हम देख रहे हैं कि देखिए दीपक कोचर को मुंबई के सेशन कोर्ट में पेश किया गया था उनके पत्नी के साथ। खबर जो सामने आई उसके बाद जो है वो दोनों पति पत्नी की मुश्किलें जो है वो बढ़ चुकी है। अब इस कोर्ट में क्या कुछ हुआ है, क्या अपडेट मिल रही है? जी ये देखा गया था कि क्योंकि चंदा कोचर जो आईसीआईसीआई बैंक की एमडी और सीईओ हुआ करती थी, उनके खिलाफ वीडियोकॉन को लोन देने के केस में उनकी कल गिरफ्तारी की गई थी सीबीआई के द्वारा दिल्ली में। लेकिन क्योंकि ये मामला मुंबई की कोर्ट में है, इसलिए चंदा कोचर और उनके पति दीपक कोचर दोनों को जो है मुंबई की सेशंस कोर्ट, क्योंकि फिलहाल आज शनिवार है और क्रिसमस की हॉलीडेज चल रही है, तो एक स्पेशल कोर्ट यानी कि कोर्ट नंबर 50 में दोनों को पेश किया गया था। इसमें ये आर्ग्यूमेंट की गई थी सीबीआई के द्वारा कि उन्हें कस्टडी चाहिए चंदा कोचर और दीपक कोचर, ताकि उनसे आगे की जांच की जा सके, जिसके चलते अभी सोमवार तक दोनों की कस्टडी सीबीआई को दी गई है। इसमें सीबीआई ने कुछ अहम बातें ये रखी थी कि जब चंदा कोचर आईसीआईसीआई बैंक की सीईओ और एमडी, तभी उन्होंने वीडियोकॉन को कुछ लोन दिए थे जो जायज़ नहीं थे, और उसके अलावा दीपक कोचर की कंपनी न्यू पावर कंपनी का भी नाम, यहाँ तक कि वेणुगोपाल दूत जो वीडियोकॉन के ओनर है उनका भी नाम, ये सबका नाम एफआईआर में मेंशन है। ये एफआईआर जो बात करें वो 2019 की एफआईआर है, लेकिन जहां चंदा कोचर और दीपक कोचर की बात करें तो उन्हें कई बार सीबीआई ने क्वेश्चनिंग के लिए बुलाया था। क्वेश्चनिंग के बाद उनसे कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगे गए थे, और जिसके बाद कल रात उनकी गिरफ्तारी की गई है। जहां सीबीआई की बात करें तो उन्होंने ये भी कहा है कि तकरीबन 3,250 करोड़ के जो है वो लोन्स दिए गए थे आईसीआईसीआई बैंक के द्वारा। ऐसे ही 6 फेजेस में लोन दिए गए, तकरीबन जो है 2 या 3 साल तक ये लोन दिए जा रहे थे। और ये भी कहा गया सीबीआई के द्वारा कि चंदा कोचर अपने जो जूनियर्स थे उनको भी ये कह रहे थे कि वीडियोकॉन को कुछ लोन दिए जा सके। तो यहाँ इसका मतलब ये है कि चंदा कोचर के खिलाफ जो एफआईआर है वो आईपीसी के तहत है, यहाँ तक कि कुछ और सेक्शंस लगे हुए हैं चंदा कोचर के खिलाफ, और उसमें ये कहा गया है कि अपनी जो पोजीशन थी उसका अनफेयर एडवांटेज लिया था चंदा कोचर ने, और अपने पति दीपक कोचर की कंपनी न्यू पावर को उन्होंने सपोर्ट किया था। यहाँ तक कि उनके जो घर थे, जो घर में वो रह रहे थे, उसका भी जो है कुछ ट्रांजैक्शंस किए गए थे जिनकी वैल्यू करोड़ों में थी। क्या देखिए उनके ऊपर आरोप क्या क्या लगाए गए थे, साथ ही इन आरोपों के बाद क्या कार्रवाई की गई थी, ये तो हमने कल से अब तक देखा है, और क्या क्या आरोप थे उसके बारे में भी पूरी अपडेट जो है वो हमने दे दी है। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि आज जब सेशन कोर्ट में उन्हें खड़ा किया गया तो इस कोर्ट के दौरान क्या कार्रवाई हुई है, क्या कुछ निकल के आया है कोर्ट से, ये बताइए। कोर्ट में ये बात सामने आई कि ये जो ट्रांजैक्शन जो सीबीआई ने ये जो एलिगेशन लगाया है उसमें एक 17A के जो डॉक्यूमेंट थे वो मिसिंग थी, जिसकी मांग जो है खुद कोर्ट ने सीबीआई की तरफ से की थी, क्योंकि सीबीआई ने हमने देखा कि कल की जो अरेस्ट थी उसके बाद उन्हें मुंबई आज सुबह लाया, यानी चंदा कोचर दीपक कोचर को मुंबई लाया। तकरीबन 12:30 के आसपास दोनों को सेशंस कोर्ट में पेश किया गया, और जिसके बाद चंदा कोचर के जो वकील है अमित देसाई, उन्होंने ये कहा कि चंदा कोचर और दीपक कोचर दोनों इन्वेस्टिगेशन में भाग ले रहे थे। यहाँ तक कि इसके पहले भी सीबीआई ने जब इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाया गया था तब वो मौजूद थे, तो इसके चलते ये अरेस्ट नहीं करना चाहिए। यहाँ तक कि उनका ये भी कहना था कि क्योंकि चंदा कोचर और दीपक कोचर मुंबई से बाहर नहीं जाने वाले और पूरी इन्वेस्टिगेशन में वो कोऑपरेट कर रहे हैं सीबीआई के साथ, तो इसीलिए उनकी जो अरेस्ट है वो जायज़ नहीं है। ये आर्ग्यूमेंट अमित देसाई का था, लेकिन सीबीआई की मांग को देखते हुए 3 दिन की कस्टडी सीबीआई ने कोर्ट ने सीबीआई को दी, यानी सोमवार तक चंदा कोचर और दीपक कोचर दोनों को सीबीआई की कस्टडी में बितानी होगी, जिसके बाद फिर से सोमवार को एक हियरिंग होगी, और उसके बाद जो कोर्ट है वो देखेगी सीबीआई के आर्ग्यूमेंट है या सीबीआई के पास जो डिटेल्स है उसमें कितना स्टैंड है, और इसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि ये एक हॉलिडे कोर्ट था, शनिवार को पेशी हुई थी, इसलिए तो अब ये जो 3 दिन की सीबीआई को हिरासत में दिया गया है, इसके बाद क्या कदम उठाए जाते हैं और सोमवार को क्या कुछ जरूरी महत्वपूर्ण जानकारी सामने आती है सुनवाई के बाद, ये देखना महत्वपूर्ण होगा। फिलहाल शुक्रिया येशा इस पूरी डिटेल के लिए।